तुम्हारा नाम क्या है? दिलशाद यूसुफ खान। होटल सर, किधर से आई है? वाल पे। पालपई से। आपको प्रॉब्लम क्या था? माइग्रेन। माइग्रेन का। आपको बताओ कैसा क्या प्रॉब्लम, कब से है? कब से तो ये पता नहीं, लेकिन अभी इस साल से इतना तकलीफ हो रहा है, बहुत इतनी हालत काड़ी हूँ माइग्रेन के लिए कि पूछने की बात नहीं। मेरे लिए सब, मेरे घर वाले सब परेशान हैं इसके लिए। कोई किसी को भी नहीं पता आखिर ये माइग्रेन है ही क्या, नहीं समझते थे माइग्रेन का मतलब क्या है। जब रोती हूँ तो वो भी रोते हैं, और जब हंसती हूँ तो वो भी हंसते हैं। तो लेकिन समझना था, दर्द इतनी होती थी, इस सिर इधर से टीटे खाती थी ये बजे पहुंचती थी, इधर से टीटे खाती थी ये बजे, और इतना चक्कर की तरह सिर में ऐसा लगता कि कोई जाकर कहीं जाके सिर अदलाऊं, ऐसा लगता था एक एक बार। और एक एक बार ऐसा लगता था कि जाके किधर भी जाके जान दूँ, लेकिन एक छोटी बच्ची है उसका मुंह देखकर रहना पड़ा। क्या करूँ, दिया है खुदा ने, नहीं आज में लेने का पड़ता है। और कितने सालों से तकलीफ? साल तो पता नहीं कितने, लेकिन अभी ये हाल में ज्यादा 11 हो गया, महीने, एक ये साल साल से। से बहुत ज्यादा हो गया। एक नॉर्मल हेडेक था, इसीलिए केयरलेस करके एक टैबलेट खाती थी, एक नींद मार के सो के उठ जाती थी। लेकिन अभी पता चला कि इसका मतलब क्या है, टैबलेट्स खाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। जब से इधर आइक्यूपेंचर में आई हूँ तब आपने से पहले और क्या क्या ट्रीटमेंट किया इसके का? इसके लिए बहुत जेएमसी डॉक्टर के पास भी गए, वो लोग भी माइग्रेन बोला इसका कोई इलाज नहीं बोल के बोले, और बहुत सारे गोली और टेबलेट्स खाए, इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खाती उतना टाइम आराम लगता है बस, और उसके बाद फिर से हेडेक स्टार्ट होता है। और किधर गए? और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, सब मापसा मिलिंडा बोलकर, और जीएमसी में दिखाए, और वास्को को दिखाए डॉक्टर को, बहुत तरफ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जो बोलते हैं कि जीएमसी में आपको बताया कि उसकी बीमारी के ऊपर कुछ भी इलाज नहीं, लेकिन लास्ट टाइम एक डॉक्टर ने हमारे बारे में लिखा था, वही ऐड देखकर मैं आपके पास इधर आई। डॉक्टर कृपाली भगत ने अपने बारे में लिखा था। तो उस टाइम पे उसके बारे में जब अभी इतना उधर चर्चा चली कि ये बीमारी हमारे पास भी ठीक होती है, कौन बोलता है कि हमारे पास नहीं ठीक होती, ऐसा उसने क्यों लिखा है कि इधर जाके ही ठीक होती है बाकी जगह। तो वो लोग ट्रीट करना चाहिए था ना, हाँ, तो वो लोग ने ट्रीट नहीं किया। हाँ, और थोड़े लोग यानी एक गोली दे के आराम आराम मिलना और हराम के जैसा लाइफ निकालना पूरा जिंदगी नहीं, अच्छा करेला अच्छा नहीं। हाँ, तो वो गोली खा के वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो उसका उससे रिलीफ मिलता है जी। हाँ, वो टेम्पररी रिलीफ क्या फायदा है, उसको क्योर नहीं बोलते, वो बीमारी जड़ से नहीं जा रही है। अभी इधर आने के बाद पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं। आपने देखा है ना तुम्हारे साथ कितने पेशेंट आए, वो पेपर पे पढ़ के माइग्रेन के कितने रो रो के पेशेंट आए इधर। इतने लोग आते थे जी जो अंदर आते वक्त 10-10 बार ये उल्टियां करते हैं। इतना पेशेंट तकलीफ उठाते इधर आ गए वो पेपर पढ़ के। इसका मतलब कितना लोग जिनको मालूम नहीं है और ये माइग्रेन से त्रस्त हैं और रोते हैं घर पे, लेकिन उनको मालूम नहीं। कोई ऐसा दर्द है डॉक्टर, लेकिन किसी को नहीं देने का, सब देने का, लेकिन माइग्रेन नहीं देने का। बस ये अल्लाह से दुआ करती हूँ कि और किसी को माइग्रेन ना दे। माइग्रेन के लिए बहुत त्रस्त काढ़ी हूँ, उतनी उल्टी, उतनी चक्कर, उतना सिर हेडेक, और पता नहीं और क्या 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 होता था इससे। लेकिन अब जब से सिटिंग चालू करी हूँ तब से अच्छा लगता है कि माइग्रेन थोड़ा बहुत 75% क्योर हो चुका है। आपका जो प्रॉब्लम था जब आप इधर आ गए, आपको मालूम है आपका हर दिन का सिर दर्द, हमको सिर दर्द करता था बराबर, क्योंकि आप हर बार इतनी रोती थी। आप याद कर सकती है वो दिन? याद करके भी क्या करें, जब भी याद आते हैं तो बहुत रोना आता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आप हर बार इतना रोती थी, हर दिन आपका रोना। और आपके कारण मैंने एक दिन आपको बताया इतना रो मत, क्योंकि आपके कारण बाकी पेशेंट को तकलीफ होती है। क्योंकि आप ऐसे रोएगी तो बाद में लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो ये बता के आपको रोना भी बंद करने को बोला, लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर। दर्द इतना होता है कि हद से ज्यादा होता है। जितना तक डिलीवरी का दर्द नहीं होता है उससे ज्यादा ये डिलीवरी दर्द होता है डॉक्टर, बर्दाश्त नहीं होता है दर्द ये। तो आपको लोगों को क्या कहना, क्योंकि अभी आपने तो इतनी तकलीफ निकाली और इधर आके ठीक हो गई, तो आपको लोगों को क्या कहना है? क्योंकि लोग इतना मजा मारते हैं कि इधर आके और एक्यूपंक्चर करके क्या करेगा, क्या होगा। विश्वास रखो, अगर विश्वास है तो रास्ता है, अगर विश्वास नहीं तो रास्ता कुछ भी नहीं ना डॉक्टर। मुझे विश्वास था, मैंने उसका ऐड पढ़ा जब से वो 10 साल से भोग रही है, पता नहीं मैं कितने साल से भोग रही हूँ। उसकी ऐड पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ आके मुझे कितना रिलीफ मिला है। अगर आप भी अगर मेरा वीडियो कहीं देख रहे हो, अगर मेरे बातों को अगर समझ रहे हो तो समझदारी से काम लीजिए, विश्वास रखिए और यहाँ पर आके अपना इलाज कराइए, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी हमारे बारे में मेडिकल हॉस्पिटल में जीएमसी में हमको इतना पता चल रहा है कि बहुत चर्चा हो रही है हमारे अगेंस्ट। तो क्यों करना मालूम नहीं, क्योंकि जो लोग इधर आके ठीक होते हैं उसको इधर भेजना चाहिए। ये छोड़ के उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करके ओपोज करना एक ठीक बात नहीं लग रही है।
आपने भी सुना था कितना हाँ, इधर ऐसा हो गया है। हम्म, हाँ, तो लोगों ने ये बात याद रखनी है कि किसी को भी ठीक होना है, कैसा ठीक होना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, हाँ। इधर आके ठीक होने से अगर पेशेंट खुश रहते हैं तो उनको इधर भेजना चाहिए, उसको ओपोज करके क्या फायदा है। ये वो लोगों को समझना चाहिए ना, डॉक्टरों के बातों के ऊपर जाते हैं, अगर जहाँ अपने को अच्छा सही लगता है, मन में अगर आपको विश्वास है कि मुझे यहाँ पर जाने से सही लगता है, अगर मैं यहाँ जाकर सही होंगी, तो कोशिश करनी चाहिए आने की और इलाज करके देखना चाहिए कि सही लगता है या नहीं लगता है ना। जैसा तो मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो शायद मुझे ठीक लगेगा, और एक्चुअली गॉड प्रॉमिस, आई एम टेलिंग दैट आई एम रियली, आई फील क्योर, लाइक फीलिंग ए बेटर, एंड 75% आई एम फीलिंग मोस्ट वेल, and all of my family is happy with my this treatment, and all of them supporting me. At least you go over there and just do your treatment, nothing else. कोशिश करते आपका हैं। 75% आप जो बोल रहे हैं कारण आपके जो माइग्रेन का प्रॉब्लम छोड़ के आपका बाकी प्रॉब्लम है उसके कारण, उसके कारण हो रहा है, हाँ। जो वर्टिगो है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और सर्वाइकल के कारण पीछे जो दुखता है वो, वही है, बाकी हाँ। माइग्रेन का टैबलेट सब बंद हो गया हाँ, ना। माइग्रेन का टैबलेट बंद हो चुका अभी है। कितने सिर्फ महीने मैं- से अभी इधर आने के बाद गोली लिया तुमने, कितने महीना हो गया इधर ट्रीटमेंट किया। मैं ट्रीटमेंट करी है, मेरा 5वां महीना है, हाँ। 3-4 महीने तक टैबलेट्स खाई हूँ, उसके बाद अभी तो टैबलेट बंद करके 1-2 महीना हो चुका है, अभी तक टैबलेट्स नहीं खाई मैंने, हाँ। अभी टैबलेट्स के ऊपर और नहीं हेडेक भी नहीं है, और हेडेक भी नहीं है। तो इसका मतलब हेडेक का माइग्रेन का पूरा क्योर हो गया जी आपका। हाँ। सिर्फ अभी वर्टिगो का और जो हमने नहीं किया है वो हम बाद में करना चाहते हैं ना, जो जी। आपको माइग्रेन ठीक होने के बाद हम वर्टिगो और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम जो जी है हाँ। वो बाद में करेंगे। जी, हाँ, डॉक्टर जी। वो होने के बाद आपका वो भी 3 निकल जाएगा। ओके, हाँ, ओके, तो बाद में आप 100% ठीक हो ओके, जाएंगे। थैंक लेकिन माइग्रेन के हिसाब से माइग्रेन तो ठीक हो गया हाँ, आपका। माइग्रेन ठीक हो चुका है। हाँ, हाँ। जितना पहले सोती थी उससे भी बहुत कमी हूँ, लैक ऑफ स्लीप पड़ते थे मेरे को, लेकिन अभी जब नींद से भी आती है? अभी नींद भी आराम से आती है। अब तो सब तरफ से अब एकदम ठीक हूँ। पहले तो लाइट भी देखने को नहीं देता था, अब तो सिर्फ लाइट भी फुल फोकस में देखती हूँ, टीवी तक देखने को नहीं मन करता था डॉक्टर, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जब देखती हूँ टीवी, फीलिंग ओके बेटर ना। ऐसा भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम अभी नहीं देखो होता। कितने डॉक्टर को मालूम है माइग्रेन, गाँव में लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम्स है, जी लेकिन लोगों डॉक्टर्स ने इधर अगर भेज दिया डायरेक्टली तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे ना। जो पेशेंट आते हैं 30 साल 25 साल 20 साल माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, तो अगर इतने सालों के बाद हम अगर 2 महीना और 3 महीने में पूरा ठीक होते हैं पेशेंट इधर, जहाँ पूरा क्योर होने के लिए 60 सिटिंग्स लगते हैं लगते इधर। हैं, हाँ, तो अगर पेशेंट तुरंत आ जाएंगे इधर तो उसको टाइम ही नहीं लगेगा ठीक होने के लिए, तो पेशेंट को इधर भेजना तो ही लोगों को अच्छा हो जाएगा, तुरंत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो लोगों ने ये भी सोचना चाहिए। चाहिए, हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर।